गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं वन एवं वन्यजीव संसाधन। इससे पहले अपने संसाधन के विषय में पढ़ चुके हैं, तो आज हम आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। वन एवं वन्यजीव संसाधन। मानव और जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि मानव और जीवधारी जो है वो एक दूसरे के लिए पूरक है। नेक्स्ट है हमारा वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय उत्पादक। हम पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसके बारे में पूरा अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि प्राथमिक उत्पादक है जिन पर सभी दूसरे जीव निर्भर रहते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। अब यहाँ पे शब्द आया जैव विविधता, तो मतलब एक क्षेत्र में बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे बहुत सारे हों पर सबकी प्रजाति क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैव विविधता। ठीक है। और हमारा भारत देश विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से एक है। किस क्षेत्र में? जैव विविधता के क्षेत्र में। मुंडा और संथाल जनजातियाँ छोटा नागपुर के पठार की क्या है, प्रमुख जनजाति है। तो मुंडा संथाल, तो ये कहाँ पे? छोटा नागपुर पे। याद रखेंगे, मुंडा संथाल छोटा नागपुर। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कब चालू किया गया? 1988 में। तो भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या? 1988। ये सन आप याद रखेंगे। ओके। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN द्वारा पौधों और प्राणियों के विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया। अब यहाँ पे ई आया, ठीक है। इसका आपको फुल फॉर्म बताना है कल। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। IUCN का आपको इसका होमवर्क कल इसका फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित कृषि, झूम खेती अथवा स्लैश और वन खेती के चलते की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है, ये स्थानांतरित कृषि या झूम, तो आपको याद रखना है कहाँ पे है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में होती। स्थानांतरित कृषि वेरी IMP है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलेगा, या तो 2 नंबर में या 3 नंबर। तो जनजातियों क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित कृषि, इसको और अन्य किस नाम से जानेंगे? झूम की कृषि। इसको स्लैश और वन खेती के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे हम मोस्ट IMP इसको भी लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर में। भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। देखो, वन जीव संरक्षण, ठीक है, वन जीव, ये क्या हो जाएगा, इसका संरक्षण हो जाएगा, इसका संरक्षण, वन जीव संरक्षण। तो कब हो जाएगा ये वन जीव संरक्षण? 1972। आप याद रखेंगे 1972 संरक्षण, वन जीव संरक्षण कब? 1972। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की कब हुई शुरुआत? 1973 में हुई। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। 1972 में क्या पढ़े हमने? वन जीव संरक्षण अधिनियम। फिर एक सन और पढ़े थे हमने 1988। आप बताएंगे, कोई याद आया आपको? बताओ। हाँ, 1988 में क्या पढ़े थे हमने? संयुक्त वन प्रबंधन। तो आप सन को इसके साथ रिवीजन करते चलेंगे, आप याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा सन क्या था? 1988। 88 में क्या था? संयुक्त वन कार्यक्रम। फिर 1972 में क्या था? वन जीव संरक्षण अधिनियम। फिर 1973 पे क्या था हमारा? प्रोजेक्ट टाइगर। 3 सन याद हो गए हमको। ओके। तो अब नेक्स्ट है हमारे सही विकल्प। वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो कौन से उत्पादक हो जाएंगे, बताएंगे कोई? इसके आंसर नीचे भी दिए हुए हैं, आपको हम PDF दे सकते हैं, आप PDF से भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, ये प्राथमिक उत्पादक, इसका आंसर प्राथमिक उत्पादक। वन जीवों के आवास रक्षण हेतु
मतलब वन जीवों के संरक्षण हेतु पहला कानून कब बनाया गया था, हम अभी पढ़े हैं। तो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो आंसर दे सकता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। फिर सांत घाटी कोई बताएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और इसको आप IMP भी लगाएंगे। इसको हम साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, सांत घाटी या साइलेंट वैली, तो क्या लगा देंगे, केरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में है, तो सरिस्का कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान। ओके, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा उड़ीसा, सा नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। पूर्वोत्तर और मध्य भारत वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है, वेरी IMP, आपको पता है, हमने बताई भी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, स्थानांतरित के लिए पूर्वोत्तर भारत में झूम की कृषि, ये स्थानांतरित कृषि, ये सब इसी के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो बताओ किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य। स्थायी वन के लिए मध्य प्रदेश। हम फास्ट रिवीजन करते हैं बेटा, आप लोग पढ़ाई करते हैं ना तो रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमें जो चीज़ हमने पढ़े हैं वो हमारे मेमोरी में सेट हो जाती है, तो इसलिए रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्युत्पादक जिन पर सभी चीज़ निर्भर है, तो प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक, इसका प्राथमिक उत्पादक। प्रोजेक्ट टाइगर 1972। नर्मदा सागर परियोजना कहाँ पे ही था, इसका आंसर मध्य प्रदेश। फिर सांत घाटी केरल। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा इसका आंसर सरिस्का, राजस्थान पे हो जाएगा, सरिस्का राजस्थान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित संयुक्त वन प्रबंधन उड़ीसा। पूर्वोत्तर कृषि के लिए स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरित कृषि, और निम्नलिखित में स्थायी वनों के लिए मध्य प्रदेश। थैंक यू एवरीवन। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। थैंक